जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है वो फरवरी में हो सकता है, तो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल यही टाइम है तैयारी शुरू करने का। क्योंकि वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो टोटल 60,000 वैकेंसी है, जिसमें आपको पता है कि SC ST OBC और जनरल में अगर डिवाइड की जाए तब भी काफ़ी वैकेंसी जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। बट आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, तो बिल्कुल अगर तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी से तैयारी शुरू कर दे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का, और ये हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो SSC हो, GD हो, रेलवे का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या टैट पैट किसी का भी एग्जाम हो, उनमें से टॉप टॉप क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। अगर आप उनमें से 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक। तो बिल्कुल जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपका जो स्कोर हुआ है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? यानी अगर भारत का मैप देखे तो कौन सा पर्वत शिखर जो है इनमें से वो पूर्वी साइड में स्थित है? दोडा बेट्टा, अन्नाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या मुकुर्थी? तो देखो, अगर मुकुर्थी की बात की जाए तो मुकुर्थी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो मुकुर्थी पर्वत शिखर जो है वो दक्षिणी घाट में हो गया। अगर दोडा बेट्टा की बात की जाए तो दोडा बेट्टा जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी दक्षिणी घाट में स्थित है। यह दक्षिणी घाट की चौथी हाईएस्ट पीक है। अन्नाईमुड़ी की बात की जाए तो अन्नाईमुड़ी दक्षिणी घाट का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और बात की जाए महेंद्रगिरी की तो महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा में स्थित है, और ये उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्योंकि अगर मैप में देखें तो उड़ीसा जो है वो पूर्वी साइड में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में डैश द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोतीलाल नेहरू? तो इनमें से स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो देखो, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि स्वराज पार्टी का जो गठन है वो कब किया गया? 1923 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। बट ऑप्शन में सिर्फ मोतीलाल नेहरू है, तो यानी ऑप्शन जो है हमारा चौथा बिल्कुल सही है। बट आपको याद रखना है, नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाते रहना है कि स्वराज पार्टी का जो गठन है वो 1923 में इलाहाबाद में, कहा, इलाहाबाद में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? जुलाई 2007 में, जुलाई 2006 में, मार्च 2005 में या जून 2005 में? तो देखो, एक तो होता है पारित करना और एक होता है लागू करना। पारित करने का मतलब यह है कि उस पर सब सिग्नेचर हो चुके हैं, बस उसे लागू करना बाकी है। ठीक है, तो लागू करना अलग हो गया। तो पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 2005 में, जून 2005 में। ठीक है, कब हुआ था? जून 2005 में हुआ था। और लागू कब किया गया? तो 12 अक्टूबर। कब? 12 अक्टूबर 2005 में। कब? 12 अक्टूबर 2005 में से लागू किया गया। तो यह भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अचल संधि पाई जाती है कोहनी में, कपाल में, कलाई में या घुटने में? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अचल संधि किसे कहते हैं। तो जो संधि एक जगह फिक्स होती है, उसे हम मूव नहीं कर सकते, तो वह अचल संधि कहलाती है। जैसे ऊपरी जबड़े और सिर की हड्डी, ठीक है, यानी कपाल की हड्डी। तो ऊपरी जबड़ा और कपाल दोनों फिक्स हैं, तो वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। करके देखो, देखो ऊपरी जबड़ा जो है और सिर, दोनों को हम अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। तो ये अचल संधि होती है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर कौन सा है? वो है कपाल, यानी सिर की हड्डी। देखो, कपाल मतलब सिर ही तो होता है ना, तो सिर की हड्डी और जबड़े के बीच में जो संधि है वो अचल संधि होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर शैव धर्म? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसमें 3 पिटक होते हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या होता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, विनय पिटक में क्या होता है? बौद्ध धर्म के नियम होते हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन जो है वो शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोबी किस खेल से संबंधित है? देखो, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें एक ना एक स्पोर्ट का क्वेश्चन जरूर होता है। तो लोबी किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से, खो खो से, बैडमिंटन से या वॉलीबॉल से? तो लोबी जो है वो कबड्डी से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। कबड्डी में कोर्ट के दोनों साइड, कोर्ट जो होता है उसके दोनों साइड जो होती है वो लोबी होती है। ये पूरा हिस्सा जो है वो लोबी का होता है।
ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन जैसी विशेषताएं हैं किसकी? क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की या आयन मंडल की? वायुमंडल की टोटल 5 प्रमुख परतें होती हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये बिल्कुल सही क्रम है नीचे से ऊपर की तरफ जाने का। ठीक है, सारे जो लेयर है उन सब की तरफ को जाने का। बिल्कुल सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है। उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। और वायुयान के उड़ने के लिए ये परत यानी समताप मंडल जो है वो आदर्श होती है। इसके बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में सभी जो उल्कापिंड हैं वो इसी मंडल में अगर नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल में सभी सैटेलाइट जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं। जो सैटेलाइट होते हैं जो हम यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं, तो वो सैटेलाइट जो है वो आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। और उसके बाद आता है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि बिजली चमक और मेघ गर्जन जैसी विशेषताएं जो है वो किस मंडल की है? यानी बिजली चमकना और बादलों का कड़कड़ाना ये कौन से मंडल में होता है, यानी किस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है? तो वो होती है क्षोभ मंडल में। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन या भारतीय संविधान के द्वारा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, तापी, कावेरी, महानदी और गंगा, या नर्मदा, तापी और कृष्णा? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो गंगा, महानदी और नर्मदा, देखो ये दोनों तो जो हैं वो डेल्टा बनाती है, बट ये नहीं बनाती। तो ये जो युग्म है तो ये बिल्कुल गलत है। कृष्णा भी डेल्टा बनाती है और गंगा भी डेल्टा बनाती है, बट तापी नहीं बनाती, तो इसलिए भी गलत है। नर्मदा, तापी और कृष्णा, देखो कृष्णा बनाती है, तापी नहीं बनाती और नर्मदा नहीं बनाती। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होना चाहिए? तो ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल तीसरा बिल्कुल सही है, कावेरी, गंगा और महानदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दो नदियां मिलकर बनाती है, एक तो गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 2, 3, 5 या 1? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। तो ऐसे रंग जिनको अन्य रंगों से मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, वे रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्राथमिक रंग जो बेसिकली होते हैं वो है 3। कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। कौन सा? रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीनों ही प्राथमिक रंग हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज या कलपक्कम? तो भारत में परमाणु शक्ति का जो केंद्र है वो इनमें से है कौन सा? कलपक्कम। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा बिल्कुल हमारा सही है। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1983 में। कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह परमाणु विद्युत केंद्र यानी परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो रूस की सहायता से स्थापित की गई थी। और डिगबोई जो है वो एक तेल रिफाइनरी है जो असम में स्थित है। और ये एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। रानीगंज जो है वो कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। और चंद्रपुर जो है वो गोंडकालीन प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पहचाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? उपसौर, अपसौर, विषुव या संचालन? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जो है वो कब होती है। तो वो होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और इस घटना को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अपसौर। याद रखना है, इस घटना को अपसौर कहा जाता है। सबसे करीब कब होती है? यानी अगर पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य के सबसे न्यूनतम दूरी पर स्थित कब होती है, तो वो होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं उपसौर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गुंबदाकार पर्वत या अवरोधी पर्वत? तो इनमें से जिस प्रकार के पर्वत का निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है वो है अवरोधी यानी ब्लॉक पर्वत। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। इसका जो ढाल है वो बहुत तेज होता है और शिखर जो है वो समतल होता है, जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट,
और पाकिस्तान का सोल्ट रेंज। ठीक है, तो ये पर्वत जो हैं वो भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिन्हें अवरोधी पर्वत कहते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुमायूं नामा किसने लिखा? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, गुलबदन बेगम ने या हुमायूं ने? तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो की थी गुलबदन बेगम ने, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अबुल फजल द्वारा जो रची गई रचना थी, जो लिखी गई पुस्तक थी, वो थी आईने अकबरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या कानपुर में? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो राज्य ललित कला अकेडमी जो है वो लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 जून? एक हिंट दे देता हूं कि वर्ष का सबसे लंबा दिन जिस तिथि को होता है वही उसी तिथि को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। तो किस तिथि को सबसे लंबा दिन होता है? तो वो होता है 21 जून को, जिसे ग्रीष्म अयनांत यानी ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टैक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? ऊंची कूद, लंबी कूद, जैवलिन या शॉट पुट? तो टैक ऑफ बोर्ड जिस स्पर्धा से संबंधित है वो है लंबी कूद, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? ब्राजील धारा, क्यूरोशियो धारा, बैग्युएला धारा या गल्फ स्ट्रीम? तो इनमें से बैग्युएला जलधारा जो है वो अटलांटिक महासागर यानी दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या वॉलीबॉल? तो पेनल्टी स्ट्रोक जिस खेल से संबंधित है वो है हॉकी, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगर पेनल्टी किक की बात की जाए तो वो फुटबॉल से संबंधित होती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला जो गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर गुप्त वंश की बात की जाए तो गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और चीनी यात्री फहयान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? षड्भुजाकार विधि, आयताकार विधि, कंटूर विधि या पूरक विधि? तो पहाड़ी क्षेत्रों पर बाग लगाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो है कंटूर विधि, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इस विधि में एक सीढ़ी नुमाकार खेती की जाती है जो पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है। इस विधि द्वारा ही पहाड़ों पर बाग लगाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन या वॉलीबॉल? तो बोनस लाइन भी जिस खेल से संबंधित है वो है कबड्डी, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। कबड्डी को हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कबड्डी को पश्चिमी भारत में हुतुतु कहते हैं, पूर्वी भारत और बांग्लादेश में से हादोदो कहते हैं, और पश्चिमी भारत में से चेटुगुडू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चेटुगुडू के नाम से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या अशोक मेहता समिति? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को जिस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया वो है स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन, कौन से 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। स्टार्टिंग में जो मूल कर्तव्यों की संख्या थी वो थी 10, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 के माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? गुर्दा, हृदय, अमाशय या फेफड़े? तो मानव रक्त को जो शुद्ध करने का कार्य करता है वो करता है गुर्दा, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इसे किडनी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन जो है वो कौन सा? हमारा चौथा बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों ही
ऑपरेट करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। ये वही प्रश्न है जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर का यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या टेट का हो, या फिर पैट का हो, तो इन सभी एग्जाम में जो टॉप टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे थे। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। और जो मैंने आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए और अपनी तैयारी करते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।